गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ इज एवरीवन टुडे। तो कल जो हम नहीं निभा पाए अपना कार्यक्रम, आज उसको फिर से लाइव लेकर आए हैं, लाइव एट 5 विद सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपनी डिस्कशन शुरू करें। तो अक्सर मैं ये समझती हूँ कि हर कोई अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। तो बस आज उसी पर एक डिस्कशन है। तो मैंने इनवाइट किया है मेरी आज की गेस्ट, मिसेस रुचिता जुनेजा। शी इज अ वेल नोन शेफ एंड शी वुड टेल हरसेल्फ कि वो क्या क्या कर सकती हैं आपकी मदद में। वो कितनी हमेशा इतनी एक्टिवली आपको मदद कर सकती हैं। तो मैं आज उनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, और जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज लिखिएगा कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। सो Cook with RKJ is already telling me I am here. So I'm adding her. I hope this works today. तो praying to God कि आज सब ठीक हो, क्योंकि कल ठीक नहीं हो पाया था। Here comes my dear friend Ruchita. मनु झा, राधे राधे। Hi Chandrasekhar, how are you? Hi Alka Singh, I'm fine. अच्छा, आप लिखिएगा कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। Madhu Talwar is watching, Maninder Kaur is watching, Purnima Soni is watching. So many people are watching. Thank you so much, dear. आप सब अपना टाइम निकाल के हमें मिलने आते हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आप में से जो भी हमारे साथ बातें करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आई कैन नॉट सी अगेन, द सेम प्रॉब्लम इज हैपनिंग। तो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाय मनु, थैंक यू सो मच। एचपी मुसावत इज वॉचिंग। सदाफ फारूकी, आप पाकिस्तान से हैं, नमस्कार, वेलकम, आदाब। एडीवी मीरा शर्मा फ्रॉम मुरादाबाद। या अलका सिंह इज फ्रॉम दिल्ली। Yes, I can hear you. Can you hear me today? बस आवाज फिर से कम है। आवाज कम है? मुझे तो हाँ, बिल्कुल आ रही है, मगर आपकी फोटो नहीं आ रही। अब कोई ये बात नहीं, हम फोटो बड़ी के दिक्कत आ बिना भी बात जाएगी, कर सकते आवाज हैं। फिर कम है। आवाज फिर कम है। Should we ask the audience कि can हाँ, they hear me? हाय सहेली, हाउ आर यू? सहेली साहा, यू आर फ्रॉम मुंबई। मनु झा, आपकी बातें सुनकर मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा कुछ बोलिए रुचिता जी। Yeah, अच्छा ये बताएं, hello सबके सब मेरी everybody. आवाज और रुचिता जी की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? बोलिए रुचिता जी। So hello everybody. I am Ruchita and I am here on the live. Can you all hear me? Please write in comments that you can hear me. आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए हाँ जी। नहीं, सुन सक रहे हैं, कल से बेटर है। लेकिन अच्छा, मैं चलिए एसी भी बंद करके देखती हूँ। यहाँ मुंबई में तो एसी की जरूरत पड़ रही है। आवाज करेक्ट। अभी भी बहुत कम है, मुझे समझ नहीं आती क्यों। खैर एनीवे, हम अपना सेशन शुरू करते आई हैं। थिंक जितना ऊंचा आप बोल सकते हो आप बोलो। हाँ हाँ, तो आई कैन स्पीक लाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो या हाँ, थोड़ा देखो अपना माइक क्लियर है। चेक करना कि जब आप ज्वाइन करते हो ना, हाँ तो आपका जी, हाँ जी। माइक उस पे इस तरह से ब्लू डॉट्स आ रहे हैं। इज हाँ इट हाँ, आ रहे आ हैं। रहे हैं? लेकिन कुसुम नौटियाल बोल रही हैं वी कैन हियर बोथ ऑफ यू, बस आप अरे मुझे ही वाह, कम सुनाई दे रहे हो। चलो देखते हैं। आई थिंक थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ओके, कोशिश करते हैं, है ना? तो तो ठीक है रुचिता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, हाँ, बोलो और अपने बारे में थोड़ा बताओ। ओके।
So hello everybody, my name is Ruchita and मेरा हैंडल है कुक विद आरकेजे। वैसे मेरा पूरा नाम है रुचिता कपूर जुनेजा। So cook with RKJ is also cook with Ruchita Kapoor Juneja. क्या बात है? Okay. So I kept my parental login with me actually. मैंने अपने parental name को नहीं छोड़ा। एंड मुझे बहुत था कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम अपने साथ रखूं। And so I kept that Kapoor with me, and I married a Juneja, so I have Juneja there. And मैं बेसिकली एक फूड एक्सपर्ट हूँ, मैं फूड कंसल्टेंट भी हूँ एंड मैं रेसिपी डेवलपर भी हूँ। तो मतलब खाने से रिलेटेड कुछ भी है तो आई एम देयर। ओके, लग गई। भूख लग गई ना। हाँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं ये। अरे जो आप कुनाफा बना रहे थे उसमें कुछ हाँ मुनाफा हुआ? हाँ, इंक्वायरीज आ रही है और काफी लोग उसमें मुझसे रेट्स पूछ रहे हैं। बट ये बिजनेस जो है ना, इसमें लोग रेट्स बहुत पूछते हैं मगर ऑर्डर करने वाले कम होते हैं। खासकर मैंने देखा है इंस्टा और फेसबुक से लोग रेट पूछ पूछ के अपने पास रख लेते हैं एंड मतलब शायद आगे यूज करते होंगे उसको। तुसी रेट थोड़े कम ला लो। नहीं नहीं नहीं, हम उतना ही लगाते हैं जितना हमें लगाने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो तो मैं मुझे ये बताओ, हम इस मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो मकसद है ना कि देखो ये स्किल भगवान ने हर औरत को दी है ना, ये कुकिंग का ये स्किल। और लेकिन ये स्किल जो लोगों को गाइड करना, उनको मेंटोरिंग करना, ये स्किल आपको दी है। अब यहाँ पे और यहाँ पे इतने लोग हैं, इतनी गर्ल्स हैं, इतनी लेडीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और धीरे धीरे जुड़ भी जाएंगी। तो जैसे किसी को खाना बनाने का शौक है तो वो इसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करे रुचिता? सो क्या हो रहा है, वी ऑल नो हाउ टू कुक, है ना। मैं तो बॉयज को भी मेंटोर करती हूँ, गर्ल्स को भी मेंटोर करती हूँ, बट लेडीज मेरा मेजर फोटे है। मतलब मैक्सिमम जो क्लाइंटेज है मेरे पास लेडीज है। तो आपको पहले सबसे पहले देखो, खाना हम सब बनाते हैं, बहुत कम ही लोग मिले मुझे आज तक जो मतलब बहुत अच्छा खाना नहीं बनाते या वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है बिल्कुल ही खाना बनाने में। बट यूजुअली कोई ना कोई चीज आप अच्छी बनाते हो। सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है आपका मेंटल फ्रेम, कि आपको कुछ करना है। बहुत सारे लोग तो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं अरे हम तो सुबह से शाम तक किचन में ही रहते हैं, नो कभी किसी के लिए ये बनाते हैं, किसी के लिए वो बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब ना वो तो मतलब लाइक ऐसे हमने आपको पोर्ट्रे करती हैं कि भाई हम तो सुबह से शाम तक बस हमारी किचन और मैं और कुछ नहीं। सही बात। तो उस दायरे से सबसे पहले निकलो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोचो कि आपको कुछ करना है। मतलब आप ना हर वक्त थोड़े एक्टिवली पॉजिटिव रहो, खुश रहो। क्योंकि देखो करना तो है, रो के करोगे तो भी करना है, हंस के करोगे तो भी करना है। तो उस काम को एंजॉय करो जो भी कर रहे हो। हाँ, सबसे पहली बात तो वो है। ठीक है, खुद को कन्विंस कर लोगे कि कुछ करना है तो बाकी की दुनिया को अपने आप कन्विंस कर लोगे। बिल्कुल ठीक है सही ना। बात है। मैं एक मिनट आपको टोकूंगी क्योंकि बीच बीच में हमें जो हमारे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं पढ़ूंगी नहीं, उनका नाम नहीं लूंगी तो वो मेरी पिटाई कर देंगे। तो रितु गोयल कह रही है कि आपकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच रितु। और मेरी रील्स के बारे में अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि मैं मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ना खुद मोटिवेटेड सारा दिन रहती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी खाना बनाती हूँ। अभी मेरी दाल मखनी कुकर में बन चुकी है, मुझे तड़का लगाना है, राइस भिगोए हुए हैं और मैं 6 साढ़े 6 खाना खा लेती हूँ। तो क्या बात है। और मैं ना खूब खाती हूँ, खूब खाती हूँ। मतलब मेरी सेहत देख के लगता है मैं कोई डाइटिंग करती हूँ, अभी नहीं। बीच में भूत चढ़ता है, फिर 4-5 किलो गिरा के जब तक वो वापस ना आ जाए 4-5 किलो डाइटिंग का नहीं सोचती। तो मतलब यही है, नहीं तो फिर कपड़े नए लेने पड़ जाएंगे ना रुचिता। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा ये बताओ कि क्या मैं ठीक लगती हूँ आपको? मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत फैला हुआ ऐसा लगता है? देखो कैमरे में आ गई ना।
नहीं नहीं, यू आर फिट। देखो मैं बहुत, मेरे पास मतलब लेडीज बोलती हैं हमारे बच्चे बहुत पतले हैं, सुकड़े हैं, बिल्कुल खाते पीते घर के लगते नहीं है। बट दैट्स नॉट, हेल्दी होना जरूरी है। हाँ, ठीक है, हेल्दी होना जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। अगर आप right. जंक ही सिर्फ खा रहे हो तो भाई देखो, लॉन्ग अभी तो आप खा सकते हो, सब पचा भी लोगे, ठीक है, एंड जब बाद में जब आप 45+ हो गए, हाँ, तब आपको जो आपके न्यूट्रिशनल बैलेंस आपकी बॉडी में रिजर्वायर की तरह बन रहा है ना, वो खत्म हो चुका होगा। हाँ, तो राइट। वो रिजर्वायर बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर बचपन से ही हम बच्चे के अंदर वो रिजर्वायर नहीं बनाएंगे तो वो हेल्दीनेस नहीं आएगी। नीलम प्रजापति is watching us from Australia, Melbourne. This is so wonderful. नीलम, how are you doing? और वहाँ मौसम कैसा है? और अभी क्या वक्त चल रहा है वहाँ पे, वो बताइएगा। और आप अगर कोई भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। आज हमारे साथ हैं रुचिका द शेफ, एंड आपकी तारीफ जितनी करी जाए कम है। और इन्होंने कल एक कुनाफा करके दुबई की फेमस एक चॉकलेट है वो बनाई थी। तो आप सबको भी शौक होगा कुछ कुछ बनाने का, तो लिखिए कि आप क्या क्या बना सकते हैं, और करेक्ट। क्यों ना जो आपके स्किल्स हैं उसको रुचिता की मदद के साथ, हम कुछ उनकी गाइडेंस के साथ शुरू करें अपना। एयरपॉड गिर गया, मुझे उठाना पड़ेगा नीचे झुक के, जिसकी वजह से मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब बोलो, सुनाई देगी कि नहीं मुझे? नहीं नहीं, सुनाई तो दे रही है, आई कैन हेयर यू बस ठीक है प्रॉपरली। फिर। अब हाँ, मेरे आई कैन हेयर। एयरपॉड्स गिर गए हैं, मेरे कान से पहले एक गिरा फिर दूसरा गिरा। भाड़ में जाने दो, BMJ एयरपॉड्स। मैं तो स्पीकर पे लेती हूँ इसीलिए सब कुछ, अरे क्योंकि मुबारक हो, आपकी आवाज भी ठीक हो गई। अरे वाह, वो ये एयरपॉड का नहीं, चक्कर था। नहीं बच्चे, एयरपॉड तो मैंने बाद में लगाया था। पहले आवाज कम आ रही थी, मैंने एयरपॉड लगाया, अब हटा दिया है, तो आवाज ऐसे कड़क आ रही है जैसे कि बाघ बकरी चाहे। नहीं, मैं बताती हूँ, फेसबुक वालों पे हमें की हम पे दया हो गई। अरे वाह, उन्होंने सोचा ये तो मानेंगे नहीं, लाइव करके छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो हम क्विकली सबको साथ में लेते हैं। हाँ जी। जेनी थॉमस बोल रही हैं, वेरी ऑसम रील्स, गुड थॉट्स। यस। गुरमान तुली जी आ गई हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। गुरमान जी आएंगे आप मेरे साथ? नसीमा प्रवीण हाय बोल रही हैं, और मनु झा बोल रही हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो हुई अच्छी, ये भी अच्छी है, इसकी तारीफ में भी कुछ बोलो, ये मेरी दोस्त है। बस शी इज माय सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, यू नो। करेक्ट। तो तारीफ करो, मेरी भी करो, इनकी भी करो, और धीरे धीरे आपका इनसे होले होले हो जाएगा प्यार पलमा। सबके साथ हो जाएगा। तो गुड इवनिंग बोल रही हैं नसीमा प्रवीण, और आशु मारवा कह रही हैं आई जॉइंड योर लाइव सेशन यस्टरडे आल्सो। आशु यार, थैंक यू सो मच। अब ये फेसबुक ने कल हमको इजाजत नहीं दी आगे बढ़ने की, तो आज हम आ गए। तो करेक्ट। गुरमान तुली, नई दिशा देते हो आप, हाय, स्वीट ऑफ यू। तो अब सीरियसली। कोई यार कोई क्वेश्चन पूछो ना, तो मजा आया इस सेशन को करने का। अभी ऐसा लगता है जैसे कि ना मेरी सहेली करके कोई शो शुरू हो गया है यहाँ पे, लग रहा है ना। तनुश्री दास गुप्ता कह रही है, हेलो मैम, आई एम तनु, मैं आपकी रील एवरी डे देखती हूँ। एवरी डे, कॉफी हो या चाय, असली साथ ये ही निभाए। सो इट्स अरे एवरी वाह। डे। सो लाइक, ओके, योर लुक्स आर ऑसम मैम। देखो आज मैं टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि रुचिता की आवाज मुझे बिल्कुल कड़क आ रही है, इसके चाय के मसाले की तरह। ओ, सो जब मैं गोवा में yes. थी ना, तो मुझे रुचिता ने एक बड़ी जबरदस्त पंजीरी भेजी। उस वक्त मैं डाइट पे थी, इनसे मैंने पूछा चीनी तो नहीं डाली, इन्होंने कहा डाली है। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो कहते हैं कि फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो, आप बाद में भी खा सकते हो। तो मैंने 17 दिन की डाइट करी, फिर मैंने बोला नमस्कार डाइटिंग, और मैंने खा ली पंजीरी, और साथ में मैंने बनाई मस्त चाय, जिसमें मैंने डाला चाय का मसाला। तो ये जो चाय का मसाला रुचिता बनाती हैं, ये आप भी बना सकते हो, हाँ, और उसको अपने नाम से प्लीज बेच देख सकते सकते हो। एंड दिस हाँ। इज हाउ, ये ना, ये छोटी छोटी चीजें से, अभी तो देखो क्लाउड किचन है, यू कैन सेल थ्रू जोमैटो, यू कैन सेल थ्रू स्विगी, कितनी चीजें पॉसिबल हो गई है ना रुचिता। करेक्ट। तो करेक्ट।
सो यहाँ पे अभी बहुत सारे हैंडल्स अवेलेबल हाँ हैं जहां से आप देख सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, हम्म, थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ मतलब स्ट्राइव करना पड़ता है, वर्क हम्म, हार्ड जो होता है ना वो करना पड़ता है। हम्म, मगर अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचो तब तो तब तो सोने पे सुहागा है। सही में क्यों? क्योंकि आप ना किसी को कमीशन नहीं देते, सही बात है। आपको अपनी पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप कस्टमर से वो जो एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हो ना, हाँ तो वो बॉन्ड आपको कस्टमाइजेशन के लिए ना हेल्प करता है। तो बेचे कैसे, कस्टमर को ढूंढे कैसे, मसला ये है। लेकिन संगीता बालानी मेरी तारीफ कर रही है तो ये तो मैं जरूर पढ़ूंगी कि मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप मेरी गुरु हो हर बात में, फैशन में, फिटनेस में, ज्वेलरी वेयर में। आपका हेयर स्टाइल, आय आय, थैंक यू आई सो ऑल्सो मच। एग्री विद दिस। है ना, बिकॉज देखो मेरे को ना अपने, 100%। मेरे छोटे से बाल हैं, लेकिन मैं आपको पता है इसके लिए बहुत मत चढ़ी हूँ। ओ, कोई मतलब मेरे मुंबई में बाल काटने वाला एक ही है, दिल्ली में बाल काटने वाला एक ही है, और गोवा में भी मैंने ढूंढ निकाला है कि कौन मेरे बाल काटेगा, बिकॉज आई एम वेरी वेरी फसी अबाउट माई हेयर स्टाइल। तो दैट्स वेरी नाइस, हाँ, दैट्स वेरी नाइस, यू शुड बी। है छोटे से बाल, कहने को लोग कहेंगे बॉय कटी तो है, बट नहीं, आई हैव टू हैव माई हेयर स्टाइल, सो दिस इज व्हाट आई लव। और ये तो हुआ मेरी बात, अब आप कुछ कह रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कस्टमर कहाँ से पकड़ो, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर इज योर ओन फ्रेंड सर्कल, हम्म, ठीक है। तो आपको देखो, अब बहुत लोग कहते हैं फ्रेंड सर्कल में कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे पैसे लेंगे। अरे आप मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई सही ले रहे हो, बात। ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ऐसे ही मिलेंगे जो बोलेंगे सैंपल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दैट इज ओके। अगर आपको सैंपल देना भी पड़े ना तो कोई बात नहीं, दो। बट हाँ, बिल खोल के सिर्फ सैंपल ही दे रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे, वो तो वो मत गलत है। करो, मैं तो है ना, बोलूँ ना, वो मत आप करो। लॉजिस्टिक्स का भी चार्ज करो, करो लॉजिस्टिक्स का भी करो चार्ज करो, करो। हाँ मैं हाँ, कहती हूँ जरूर करो। चाहे 100, आपकी अगर 400 रुपए की चीज आप बेच रहे हो तो 130 आपका लग रहा है लॉजिस्टिक्स, तो करेक्ट। मांगो। क्योंकि मांगो। देखो आप सोचो मेरी बात, अगर अगर मैं ये चीज खरीदने जाऊंगी तो मेरा पेट्रोल उससे ज्यादा लगेगा, लगेगा, है ना। करेक्ट, बिल्कुल तो लगेगा, मैं हाँ जी। घर बैठे इंजॉय कर रही हूँ रुचिता का भेजा हुआ चाय का मसाला, है ना। और यकीन मानो, मेरे से इनको मैंने कहा भी था कि इसका मैं पे करूंगी, बट इन्होंने मेरे से लिया नहीं, तो मेरी दोस्ती हो गई। एक चाय के मसाले पे दोस्ती हो गई, पंजेरी पे दोस्ती हो गई। दोस्त मैं देखो, तो इसलिए हो गई क्योंकि वो मुझे लगा कि यू आर, मैंने बोला ना, यू आर वन ऑफ द एल्डर सिस्टर्स फ्रॉम सम अदर मदर, या तो बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जिस कुछ चीज की लोगों तारीफ से, करना चाह रही हूँ ना आपकी, कि देखो आप ना वो सब बना के दे सकते हो जिसको कुछ लोगों को सुस्ती आती है बनाने में, करेक्ट, वो सब आप बना के दे सकते हो। और जो लोग बनाने में काबिल हैं वो रुचिता के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। करेक्ट, वो रुचिता के साथ जुड़ जाएं, और जैसे ऑर्डर्स आते हैं ना रुचिता के पास, और रुचिता अकेली क्या क्या कर लेगी, तो वो आपके थ्रू उसको बनवा के, मतलब एक हम नेटवर्क बना सकते हैं ना। कि देखो मुझे मैं भी बनाती हूँ, मैंने उस दिन वॉलनट हलवा बनाया, कैन यू बीट इट। वाओ, वेरी नाइस, बहुत वेरी बढ़िया। वेरी वेरी न्यूट्रिशनली बहुत अच्छी हाँ चीज है। बस बॉम्बे के वेदर के लिए थोड़ा वॉलनट कम खाना हाँ, चाहिए, बिकॉज तासीर में गर्म है। तासीर तो में गर्म है। नहीं, हाँ, पर तो वहां का आजकल ना थोड़ी मौसम थोड़ा विंटर्स गर्म है। प्लेजेंट है। हुआ क्या था, मैं गई थी बनाना लीफ, अच्छा, यहाँ पे बड़ा ओके। फेमस है, यहाँ दिल्ली में है बनाना लीफ। हाँ, बनाना लीफ है, हाँ, शायद है, तो आई गेस, आई वहां मैं थिंक है। जब गई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था वॉलनट हलवा। तो ओके। मैंने कहा छड्डो जी, मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो देखती हूँ, मैं बनाती हूँ। मैंने अरे बना लिया। तो उसमें खोया भी डलना था, उसके अंदर देसी करेक्ट, घी डलना था, उसके अंदर कार्डमम का पाउडर डलना था, और मेजर चीज एक इसमें मिल्क पाउडर भी डलना था। हाँ हाँ। मिल्क ठीक है। पाउडर एक्चुअली वो जो खोए का पार्ट है ना, हम्म। बाजार का खोया ना लेके आप मिल्क पाउडर का प्रोपोर्शन बढ़ा के आप उसको वैसे भी बना सकते हो, मतलब यू डोंट अच्छा, नीड मैं टू बाय खोया अवॉइड आउटसाइड कर खोया। सकती थी। हाँ, अच्छा। तो क्या है, जैसे मैं बहुत बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ, थोड़ा सा डाइवर्स जा रही हूँ, बट बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ बनाना।
तो मैं सबको यही कहती हूँ कि बाजार का खोया अवॉइड करो, हाँ, ठीक है, अपना खोया खुद बनाओ, कभी कभी ना एंड इट्स उसमें वेरी से ना इजी। पेट बड़ा ब्लोट हो जाता है और उसमें ना डिटर्जेंट वाली फीलिंग आती है ना। बहुत सारी चीजें डालते हैं जी खोए में, एंड हम लोग तो फूड इंडस्ट्री में है तो हमें टेस्ट से पता लग जाता है, ब्लॉटिंग पेपर होता है, और बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो वो उनका फोटे है, उनको डालना है तो वो डाल रहे हैं। हम्म। हमारा फोटे है अच्छा खाना, ठीक अच्छा, है। हमारे इंडिया में ना इन चीजों का कोई वहम ही नहीं है, ना कोई केयर है, ना कोई क्वालिटी कॉन्शियस है, सब बिक रहा वो कहते हैं सब पच जाता है हिंदुस्तानियों है। को, ठीक है ऐसा। देखो, नुक्कड़ वाले की दुकान पे पनीर भी मिल रहा है आपको, खुला पनीर। मैंने ना Correct. पनीर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। आपको सबको मैं बता दूं कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, और कोविड के दौरान मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, मैंने उनके लिए बहुत फिल्में बनाई। वो सब Okay. यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बहुत अच्छे क्लाइंट है मेरे। उन्होंने कहा था कि सरिता जी, खुला पनीर मत लिया करो, वो ट्रेसेबल नहीं होता। वो कैसे Correct. बनता है वो, उसका कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। आप जब भी लो, पैक्ड आप लो, पैक्ड पनीर लो, पैक्ड लो या अब घर में बनाओ। हाँ, पैक्ड लेना इज अ बेटर घर में आइडिया। आजकल तो बनाओ इज अ बहुत। गुड हाँ, आइडिया। हाँ, करेक्ट। तो मैंने उनको ये करेक्ट। भी पूछा कि फिर दूध कौन सा लें, दूध भी प्रॉब्लम है। तो वो खुद दूध वाले हैं और कहते हैं टेट्रा पैक सबसे बेस्ट है। सबसे लेकिन अब हाँ, अब देखो ना, उसमें 6 लेयर्स होती हैं ये सब। तो हम आपको काफी नॉलेज भी देंगे इसमें करेक्ट। कि क्या सही रहेगा बिना ब्रांड नेम बोले। तो कोई ब्रांड का बोलने का कोई मकसद नहीं है यार यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एडवर्टाइजिंग से हूँ। अगर हम ब्रांड का नाम लेंगे तो पैसे भी लेने चाहिए ना, हम फ्री में ब्रांड करेक्ट। का नाम क्यों लेंगे। तो करेक्ट। पूनम करेक्ट। पूनम पांडे बोल रही है, मुझे भी आपसे बात करनी है, पर कैसे। देखो, अरे अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो ये इस वक्त भी आप मेरे साथ आ सकते हो पूनम। राधे कृष्णा, कैसे ज्वाइन करूं मैम? आ जाओ, आप तो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हो। और अगर आप वीडियो कॉल पे आना चाहते हो यहाँ पे ऐसे, तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आपको अभी ले लूंगी साथ में। कोई पूछना चाहेगा, आशु मारवा आप किस बात पे हंस रहे हो? हा 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 हा, मुझे याद दिलाओ क्योंकि मैंने हंसा के भूल गई हूँ। और आशु मारवा, अब आवाज ज्यादा क्लियर हो गई है, क्या बात है, मुबारक, नच्चो नच्चो। थैंक यू फेसबुक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और नीलू दहानी, हाय। चुमी बोरदोलोय, क्या नाम है, चुमी बोरदोलोय, यूपी। आप कमाल हो, आप कमाल हो, ऐसे बोला उन्होंने। लतिका सेगल, हेलो डियर। स्मिता भटनागर, आपकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं। अरुण सिंगला, राम राम दी, राम राम जी, राम राम। निमल बासी, नीलम बासी, लव यू मैम। सुजाता सूद, गुड इवनिंग सरिता जी। नीलू धमानी, यू आर वंडरफुल। एड ड्राइवर इज सेइंग डोंट नो दोस्त, अच्छे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी। तो बड़े सारे मैसेजेस हैं जिनको मैं पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से यहाँ ये लाइव खत्म हो जाएगा, और रुचिता सिर्फ अपना चेहरा दिखा पाएंगी, क्योंकि मैं सबके कैसे पढूं। मैं रुचिता, भी पढ़ आप पढ़ पा रही रही हूँ। हो जो लिखा है? यस, यस, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो आप पढ़ो। बहुत सारे अब लोग आप लिख रहे बाकी आप पढ़ो, क्योंकि मैं कितना पढूं। लतिका सहगल क्या लिख रही हैं? आप क्या करती हैं? हैं। किसको पूछ रहे हो, मेरे को या रुचिता को? देखो, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, और रुचिता, आप कौन हो, फिर से बताओ। हाँ, फिर से बताती हूँ। तो मैं एक्चुअली कुकिंग क्लासेस लेती हूँ, एंड मैं ब्राइड ट्रेनिंग भी करती हूँ, वो मेरा बहुत बड़ा फोटे है, ठीक है। ब्राइड ट्रेनिंग बड़ा अजीब सा वर्ड है, बट उसके ऊपर आती हूँ भी। बट मैं ब्राइड ट्रेनिंग करती हूँ, मैं कुकिंग क्लासेस लेती हूँ, मैं 900 से भी ज्यादा डिशेस सिखाती हूँ। मेरी रेसिपीज बहुत, मतलब 10 सालों से ग्रेशोमा में पब्लिश हो रही हैं। सो वाओ। आप लोग के पास ऑलरेडी पहुंच रही हैं, एंड मेरे पास बड़े सारे लेटर्स आते हैं ग्रेशोवा से, विच से दैट द रेसिपीज आर ऑलवेज वेरी गुड। तो मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, उनकी रेसिपीज बनाती हूँ, न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करती हूँ, एंड ऑब्वियसली उनकी भी रेसिपीज बनाती हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। और आजकल मेरा मेजर काम जो हो गया है ना, वो है मेंटोरिंग का। ना, मेंटोरिंग में क्या करती हूँ, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती। हाँ, कुछ लोग मुझे बार्टर में इधर उधर सामान भेजते हैं, जो मैं आगे मतलब थोड़ा बहुत कंज्यूम करती हूँ, बाकी सब आगे निकाल देती हूँ, एक्चुअली वो भी नहीं रखती अपने पास। राइट। बट कितना कर बट लोगे यार, करेक्ट, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। हाँ हाँ। हाँ।
तो मैं मेंटोरिंग में मैं क्या करती हूँ, मेंटोरिंग में मेरे पास लोग हैं जो अपना चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैंने चॉकलेट मेकिंग सिखाई, मैंने प्राइसिंग सिखाई, मैंने सब कुछ सिखाया, हाँ, पैकिंग करना, ये वो सब कुछ सिखाया। अब वो आगे बिजनेस कर रहे हैं। अब उस बिजनेस में मैं उनको हेल्प करती हूँ कि फला जगह एग्जीबिशन लग रही है, वहां पे स्टॉल लगाओ, ठीक है, या फला जगह रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप बेच सकते हो, या कॉर्पोरेट में कैसे आप ना अपना अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, प्राइसिंग कैसे करो, ये सब मैं अपने लर्नर्स को हेल्प करती हूँ। तो ये ये मेरे सिर्फ आप मेरा दिल्ली एनसीआर में ही तो कर पाओगे ना, या सब तरफ कर लोगे? नहीं, ये मेरा ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट बाहर भी तो चलता है मेरा। जैसे एंड एग्जीबिशन है, उसकी कैसे आपको ध्यान रहता है कि यहाँ पे लखनऊ में आ जाए, यहाँ पे? तो ये किस तरह से आप सारा मैं क्या नेटवर्क है आपका? करेक्ट, सो मेरे पास आई एम अटैच टू अ लॉट ऑफ एग्जीबिशन हाउसेस, ओके। एंड वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, एंड वो लोग मुझे बताते हैं कि फला जगह एग्जीबिशन हो रही है, या ऐसे बहुत सारी रील्स में डालती भी हूँ। दिल्ली एनसीआर तो मैं विजिट भी करती हूँ, बहुत कभी है जब मैं नहीं जा पाती, मतलब आई एम कॉट अप समवेयर सो आई डोंट गो। बट मेरे लर्नर्स आर नॉट ओनली इन चॉकलेट बिजनेस, ठीक है, अभी ना बहुत लोग ट्रेडिंग करने लग गए हैं। ट्रेडिंग क्या होती है, विमेन विमेन आर ट्रेडिंग, हाँ, ट्रेडिंग क्या होती है, फला जगह से सूट उठाए बल्क में, ठीक है, उसकी की प्राइसिंग, और फिर उसको हमने जाके बेचा आगे, प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट रखा, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं हम इसको, समझ उसको गई। रख के उसको बेचा, ऐसे ज्वेलरी का बिजनेस, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ हाउस वाइफ्स की, जो एंटरप्रेनर बनने की कोशिश में है, एंड बहुत बन भी रही है, एंड बहुत लोग ना सीजनल काम करते हैं, सीजनल मतलब आजकल जैसे अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा था, तो उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी दिवाली चल रही है तो उस पे काम कर रहे हैं, समझ गई। ऐसे। अब जैसे होली आ रही है, तो हाँ, उसमें भी बहुत कुछ होता हाँ, तो है। और गुजिया बना रहे ये हैं लोग। आपका जो विमेंस डे है 8 मार्च को, करेक्ट। तो उसमें आप कुछ खास कर रहे हो इस बारी? मैं तो नहीं कर रही, बट मैं सीटीआई के साथ अटैच्ड हूँ, एंड वो लोग कुछ करने जरा की प्लानिंग कर रहे सीटीआई हैं। का फुल फॉर्म बताना प्लीज सबको। इट्स द ट्रेडिंग अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो विमेन एंटरप्रेनर्स एंड मेन एंटरप्रेनर्स को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट से अटैच्ड है। उन्होंने मुझे अभी अप्रोच किया है, मैं उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया है अभी तक, कोई बात नहीं, बट शुरुआत ऐसे ही होती है। शुरुआत एंड बाय द वे, मैं ऐसे। सबको बता दूं कि ये सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है करेक्ट, जो आज का प्रोग्राम है। डोंट शाई अवे। करेक्ट। ऑल द मेन, माय ब्रदर्स, माय, आई वुड से, मेरे भाई साहब जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा प्लानिंग है कि मैं छोटा सा बिजनेस शुरू करूं, तो रुचिता को मैंने टैग किया हुआ है, वो भी कोलैब करेंगी, और हमारा ये वीडियो शूट होते ही, खत्म होते ही मैं अपलोड कर फर्स्ट हो दूंगी। जाएगा। तो प्लीज तो डोंट शाई अवे। ये मत समझना अरे ये तो सिर्फ लेडीज का शो है, निकलो यहाँ से, भागो भागो। नो 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 नो। तो आप मैं सब हमारे अपने हो, और जितने लोग भी सुन रहे हो, आपके फायदे का शो है, सुनो। और कुछ भी करना चाहते हो, कैसे करना है, ये जो एक शुरुआत में होता है ना कि बैटरी डाउन होती है गाड़ी की, 2 लोग धक्का लगाते हैं, तो ये धक्का लगाने वाला शो है। हम धक्का है। हाँ। तो अब सुजाता सूद मेरे को पूछ रही है, हाउ डू यू गेट न्यू आइडियाज एवरी डे? करेक्ट। अब वो तो देखो यार, मैम रील्स का तो मैम ही बता सकती हाँ है, मैं दी बताती हूँ। ऐसे सोचती है, ऐसे सोचती है, और सुनते सुनते लगता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। अब देखो, मैं देखने में शायद अपनी उम्र नहीं लगती होंगी, लेकिन मैं इस सितंबर में 60 की हो जाऊंगी, और मैं सीनियर सिटीजन बन जाऊंगी। मैं सब, अब समझो मुझे डिस्काउंट्स भी मिला करेंगे फ्लाइट्स पे, वो मेरे को प्रूफ मांगेंगे कि झूठ बोल रहे हो आप कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। लेकिन ये जो बाल दिख रहे ना सफेद, ये धूप में ना हुए, और मैं डाई भी नहीं करती, मैं आई हेट कलर्स, स्पेशली हेयर कलर, कौन खर्चे करे इतने यार। मैं मैं बहुत, तो मैं एंजॉय करती हूँ यार, जैसे मेरे बाल हैं बहुत अच्छे हैं, तभी मैं छोटे रखती हूँ, लंबे करते ही ना आप समझ लो बाल लोग का घर गिरना शुरू हो जाता है। और जब पूरी जवानी में आपने बाल नहीं लंबे किए, तो बुढ़ापे में थोड़ी ना करोगे, फिर तो वो सफेद तारे आएंगी नजर। तो अब क्या करना है कि जब मैं
अपनी एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से रिलेटेबल चीजें सोचती हूँ, तो आप लोग को लगता है कि यार ये तो आज मेरे साथ घटना हुई है। क्योंकि Correct. देखो, हम सब एक ही तो हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, कहीं हो, हम सब एक ही हैं। वही 3 टाइम का खाना खाते हैं, वही रिश्तेदारियां हैं, वही रिलेशनशिप्स हैं। तो सबके साथ वो घटता है जो मेरे साथ Correct. या तो घट चुका है या घट रहा है, आगे का मैं भी नहीं जानती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पास से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो मैं प्रेजेंट में जीती हूँ और कल का मैं सोचती नहीं। दिस इज Very good. हाउ आई फील गुड, आई एम ऑलवेज हैप्पी। एंड आप जैसे हैप्पी हैप्पी दोस्तों के साथ, आपको पता है कि आप मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हो, आप लोग जो सुन रहे हो ना मुझे, अगर आप कमेंट ना करो, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो मुझे जाहिर ना करो, तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी। तो ये जो कमेंट्स करते हो ना प्यारी प्यारी, करते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। और यही मेरा एक नए थॉट्स का एक तरीका है। और मुझे डीएम आते हैं कि मैम इस बात पे कुछ बनाओ, इस बात पे कुछ कहो, तो बस फिर वो एक वन लाइनर होता है जिसका मैं रायता फैलाकर आप लोग को सुनाती हूँ। अरे सो वाह. आपको क्लियर हो गया कि मैं ये क्या करती हूँ। तो अब नेक्स्ट हमें कोई कुछ पूछ रहा है, आप बहुत मजेदार बातें करती हैं। थैंक यू लतिका, इस बात का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मेरी मम्मा, हाँ हाँ, मेरी मम्मी ना बहुत मजेदार थी, महफिलों की जान शान आन बान। Wow. मतलब सारे कहते थे सरोज जी, आप उनकी मम्मी, मेरी मम्मी का नाम सरोज अनेजा है, था, अब नहीं है वो, और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और पहले मैं सोचती थी नहीं यार, हाउ कैन आई बी लाइक माई मदर, बट आई एम ट्रूली माई मदर, डिट्टो कार्बन कॉपी माई मदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, तो बिल्कुल वैसे ही एनिमेटेड होती जा रही हूँ। शी वॉज वेरी एनिमेटेड। अब पता है, जॉनी लीवर की एक बात बताती हूँ, शो को थोड़ा मजेदार भी तो बनाना है ना। जॉनी लीवर बताते हैं कि मैं ऐसा कैसे बना, ये जो मैं ये करता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि उनकी माँ को याद नहीं रहता था कौन आया है। तो वो जॉनी लीवर घर आते थे, वो पूछते थे अपनी माँ को, कौन आया था माँ? तो वो बोलती थी आए 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 आए, ऐसे। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, कृष्णन आया होगा, हाँ कृष्णन कृष्णन। तो बेसिकली कहाँ से एनिमेटेड। कहाँ. हाँ हाँ, तो एनिमेटेड मम्मी थी उनकी, समझ रहे हो? एनिमेटेड से क्या मतलब है? Correct. जिनके आईब्रोज बहुत चलते हैं, जिनके हाथ बहुत चलते हैं, Expression आते हैं, हाँ. एक्सप्रेशंस। और तो और बातें करते करते नाचने लगती हैं, और मस्ती करती हैं, हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं। तो वही तो सरिता दीदी का काम है ना। मैंने अपने आप को इसीलिए तो बोला सरिता दीदी, कि दीदी का काम ही माँ जैसा है, यू नो। Correct. तो दिस इज हाउ इट इज। सो एम आई क्लियर कि मैं कैसे मजेदार बातें करती हूँ? किसको जाता है इस बात का क्रेडिट? मेरी माँ को। तो हाँ, अगर वो मुझे देख रही हैं, और अगर होती, तो वो बड़ी खुश होती मुझे देखकर। शी यूज्ड टू ऑलवेज से कि हमारी बेटी सबसे अलग है, ये जरूर कुछ बनेगी। और मेरे निकनेम Correct. से मुझे वही बुलाती थी। अब कोई है ही नहीं बुलाने वाला। पता है मेरा निकनेम क्या था? बता दूं यहाँ पे? नहीं नहीं, एचजे डिक्लेयर नहीं करते. अरे, अरे कोई नहीं, सब पंजाबियों में एक स्वीटी नाम बड़ा कॉमन है, मेरा नाम स्वीटी था। ओह स्वीटी, ओके. तो मुझे कोई लगा ऐसी कि बात कुछ नहीं है। कुछ ऐसा होगा जो मतलब पॉपुलर वैसे मतलब नहीं चला जाए, तो इसलिए. ना ना ना, ऐसा मुझे, मेरी जिंदगी में ना कुछ छुपाने का है ही नहीं यार। बिकॉज आई एम रियली ग्लैड कि मुझे मेरी जिंदगी जो मिली है, वो भगवान सबको दे यार। मुझे करेक्ट. जो मैंने चाहा, चाहे मैंने थोड़े में गुजारा किया। वी वर मिडिल क्लास, आई मीन माय पापा वाज सैलरीड, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हमने बुक्स किसी सीनियर की लेकर अगले क्लास में प्रमोट हुए, हम नहीं भी खरीद पाए नई बुक्स, 6 कलर्स के 12 रंग में बनाती थी। और बहुत मैंने ऐसा किया है। लेकिन अब आई एम एंजॉइंग दैट। वो मैंने सीखा है ना जो बचपन में, कि कैसे जीना है, और कम में करेक्ट. भी कैसे जीना है। बहुत लग्जरीज नहीं चाहिए। मुंबई के घर भी आपको पता है ना, ये छोटे छोटे होते हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी हाउ इट इज। करेक्ट. इतना भी ना बहुत है। तो उठना है, जो भी आपके पास है
उसी से शुरू करो, छोटे में कंटेंटेड, शुरू करो, पर शुरू कंटेंटेड, करो। हाँ, और कंटेंटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 5 मिनट सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे जगाया है। मुझे जितना सिंपल है ना चलना, सुबह उठ के चलना, वो कई दफा नहीं सिंपल होता, कई दफा भगवान न करे हो जाता है कि या तो हम उठ नहीं पाते या फिर हम चल भी नहीं पाते। तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड एवरी डे ऑन डेली बेसिस करना है, राइट रुचिता? यस, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, अच्छा, एब्सोल्युटली ये करेक्ट। राधे कृष्णा कुछ कह रहे हैं, मैम मैं बहुत डिप्रेस हूँ बट आपकी रील देखकर थोड़ा दिल को अच्छा लगा। लव यू अच्छा, मैम। लव यू टू डियर। हम्म, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कई दफा मैं भी तो लो फील कर सकती हूँ, इंसान हूँ आखिर। लेकिन आपको पता है कि मैं कई दफा ऐसा भी होता है मैं शाम तक नहा नहीं पाती, काम में बिजी होती हूँ। आई एम अ क्रिएटिव माइंड। और क्रिएटिव माइंड कैसा होता है कि कुछ लिखने बैठे तो लिखते ही गए, और अगर एक शॉर्ट डिवीजन बना रहे हैं तो बना रहे हैं। तो हो जाती है शाम तैयार होते होते, लेकिन मुझे रील तो पक्का बनानी है। वो होता है ना जैसे हमने खाना बनाना है तो आज क्या बनेगा, ये भी मुझे सोचना पड़ता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो आप करेक्ट। सबके लिए मैं करती रहती हूँ और करती रहूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। राइट रुचिता? तो आई एम यस, सो सॉरी, आई एब्सोल्युटली। एम सो सॉरी, ये चलता रहेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी आपको पता है वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी पढ़े हैं, अब आप काफी कुछ सारे मेरे से भी पढ़ोगे? रिलेटेड है। ये हाँ, मेरे से रिलेटेड बहुत सारे मैंने पढ़े। प्लीज ऑब्वियसली पढ़ो, प्लीज पढ़ो। अपना नाम दिखाई जल्दी देता है ना। अरे ये देखो मनु झा क्या लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं बिहार की थाली बनाती हूँ और मैं हाँ, बिहार की रहने वाली हूँ, और मैं बिहारी खाना हम्म, जो गांव का होता है ना वो बनाती हूँ। और अरे वाह। मैं, हाँ, और मैं बिहारी खाना जो गांव का होता है ना वो अच्छा से बनाती हूँ। हम्म, तो इनके लिए कुछ बताओ। वॉचिंग फ्रॉम गुरदासपुर, ये आशु बोल रही हैं, ये जो बिहार से बनाती हैं खाना, हम्म, मंजू झा, इनके लिए कुछ बोलिए मैडम आप। ठीक है। रुचिता? तो मंजू झा जी, आप एक बात बताओ, अगर आप बनाते हो, इफ यू आर मेकिंग बिहारी फूड, तो आप उसकी पब्लिसिटी करो अपने फ्रेंड सर्कल में एंड ऑल दैट। एंड लोगों को बोलो कि आजकल ना बहुत लोग जैसे जोधपुरी खाना, मारवाड़ी खाना, हाँ, इन सब के ऊपर ना पॉपअप्स कर रहे हैं। कर रहे पॉपअप्स हैं। क्या होता है? देखो, अगर तो आपके पास वो कैलिबर है कि आप अपने घर में लोगों को इनवाइट करके उनको खिला सकते हो, स्ट्रेंजर्स, हाँ, रियली? उनको अपने घर में। हाँ हाँ, लोग ये भी कर रहे हैं आजकल, और ये बहुत अच्छा चल भी रहा है कुछ लोगों का। दे रियली चार्ज वेल, हाँ। अपने घर के एक एरिया को वो रेनोवेट करते हैं और वहां पे वो पॉपअप्स ऑर्गेनाइज हाँ, करते हैं, ठीक है। मुंबई में भी होता है ऐसा, राइट? हाँ, और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, गुड़गांव में तो बहुत ही हो रहा है, क्योंकि गुड़गांव में आधे से ज्यादा जनता को खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है। और मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि हमारी किचन नहीं है, हमारी किचन के नाम पे एक माइक्रोवेव है और एक फ्रिज है। हाँ, जैसे फॉरेन और कॉन्सेप्ट आता जा हाँ, रहा है ना। हाँ, और और अगर आप बहुत सारी आज की डेट क्रॉकरी है। में एक नया घर देखने जाते हो ना, तो आपको 800 स्क्वायर फीट का घर होता है, उसमें पाउडर रूम दे देंगे, हाँ, लेकिन किचन मालूम है कितना है? पैंट्री। छोटी सी, छोटी सी बिल्कुल किचन होती है, पैंट्री। पैंट्री टाइप, तो हाँ। क्या तो बनाएंगे यार वहां पे? करेक्ट, तो नहीं, इसका बहुत सारा श्रेय हमारे हमारी आने वाली जनरेशन पे भी जाता है, कि बहुत सारी गर्ल्स, मतलब लेडीज खासकर, मतलब मैं तो इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि ना लोग, लेडीज बोलती हैं हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम खाना क्यों बनाए, वो एक आ गया है, एक स्टिग्मा आ जाता है। एंड हम्म। फिर वो भी आ जाता है कि भाई वो भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रही हूँ, और मैं घर आके खाना बनाऊं हम्म। और वो बैठेगा, तो वो हाँ। भी एक स्टिग्मा आ जाता है। बट ये देखो, मैं तो बिलीव करती हूँ, मैंने भी बहुत जॉब की है, 15 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, एंड फिर मैं फूड लाइन में आई। तो मैंने भी, मतलब वाइट गुड इंडस्ट्री में मैं काफी अच्छी पोजीशन पे थी, सेल्स एंड मार्केटिंग संभालती थी। तो मगर खाना मैंने हमेशा अपने आप बनाया, ठीक है। मेरे पास हमेशा हेल्प थी जो मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करती थी, ठीक हाँ, है। मतलब वो तो जो मैं प्री प्री कुकिंग की जो प्रिपरेशन है, कुकिंग, कटिंग हाँ, चॉपिंग। तो जैसे कटिंग हो गई, चॉपिंग हो गई, जैसे मुझे एक दिन पहले पता होता था कि मुझे कल सुबह क्या बनाना है, ठीक है।
तो उसके लिए मुझे क्या क्या मतलब सब्जी काट के चाहिए, प्याज काट के चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। तो वो जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, वो मैं करती थी। और जो हेल्प वाला पार्ट है वो मेरी मेड्स करती थी। ठीक है। तो सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, एंड ऑब्वियसली माय फैमिली यूज टू हेल्प मी आउट। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है वो कि ना आप जॉइंट फैमिली में रहते थे? नहीं नहीं, मैं हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। एंड बट लाइक मेरे हबी को बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है। बट स्टिल ही यूज टू हेल्प मी इन अदर कोर्स, मतलब और चीजों में वो मेरी हेल्प कर देता था। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में वो हेल्प कर देता था। एंड और भी बहुत सारे काम होते हैं ना किचन के अलावा, वे यूज टू हेल्प मी। तो वो हेल्प, एंड देन जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा हेल्प करने लग गया एंड ऑल दैट। कितने तो बच्चे हैं ये आपके? मेरे 2 किड्स हैं। मेरी डॉटर जॉब करती है, एंड वो मेरे बेटे से 11 साल बड़ी है। मेरा बेटा अभी 12th के बोर्ड्स देगा, उसका कल पेपर है। और तो इज ही अ मतलब फूडी? आई हैव, इज ही अ फूडी? वी ऑल आर फूडी। हाँ, मतलब आई, माय हबी, एंड इनफैक्ट मेरे पापा अब रहे नहीं, वो सबसे बड़े फूडी थे। एंड मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े फूडी हैं, वो बहुत अच्छे कुक भी हैं। एंड मेरी मम्मा बहुत अच्छी कुक है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। वो मेरे साथ काफी कुछ अपना बांटते हैं कि मतलब अपनी वेरी रेसिपी भी मेरे लकी, साथ यू शेयर वेरी करते लकी, वेरी वेरी लकी। हैं। तो मतलब दिस इज हाउ इट इज। सो मैं ये कह रही हूँ कि अभी अभी आपने मेन की बात करी हाँ थी ना, हाँ और कुछ लोगों ने लिखा भी कि मेन के लिए क्या। तो मैं आपको हाँ, बताती हूँ, मैंने फूड बिजनेस शुरू किया तो मैं लेडीज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। राइट। बट आप बिलीव करो, मैं ऐसे मेन को भी ऑनलाइन क्लासेस पे ट्रेन करती हूँ, जो बाहर जाके शेफ्स की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। वो वहां से मेरे को वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे वो मेरे साथ क्लास लेते हैं अभी भी। अच्छा। ओके। एंड उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं वहां पे मतलब जाके। किस तरह की जॉब्स मिलती हैं? 4 स्टार 5 स्टार में या नीचे वाले जो? होम कुक्स, होम कुक्स। ओ, तो वो क्या होता आजकल है ना, बहुत बहुत इन हो सारे, गया है। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं। अब देखो, बाहर हमेशा होटल में तो नहीं खा सकते ना, खुद को भी नहीं इतना अच्छा आता अच्छा, बनाना या अपने लिए आता। सीखते हैं वो कि हम अपने लिए बना लें खुद। अपने लिए सीखते हैं। और ऐसे बहुत लोग मतलब आई हैव इवन ट्रेन्ड पीपल हु आर नॉट इवन इंग्लिश स्पीकिंग, एंड वो जर्मनी में जाके कुक की जॉब कर रहा है, और वहां से वो मुझसे सीख रहा है कि बटर चिकन कैसे क्या बनेगा। बात है, क्या बात है। ठीक है। ओके। व्हाट्सएप कॉल पे वो भी बना रहा है, मैं भी बना रही हूँ। अच्छा, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सीखने में कॉल्ड। और आपसे सीखने में क्या फर्क है? अच्छा, देखो, आपने दाल मखनी पहले बनाई, बोलो, ठीक है। गुड क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात, ये मुझसे ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं। हाँ वही तो ना, तो देखो मैंने, अब जब मैं वही कह रही हूँ ना कि YouTube पे जब चीजें अवेलेबल हैं तो कोई वो होता है ना कि भला आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, करेक्ट। तो वही चीज है कि मैं अगर वहां से सीख सकती हूँ तो मैं आपसे क्यों सीखूं? फर्क बताओ, फायदा हाँ, बताओ। देखो, यूट्यूब पे जो वीडियो होती है ना, वो 10 मिनट की डाल सकते हो मैक्सिमम, 10, 12, 15, मतलब ऐसे, मतलब मैक्सिमम। हाँ मगर जब मतलब आप फिर घर इतना में, कोई देखेगा ही नहीं, लोग ना करेक्ट, फिर उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं, राइट। हाँ। तो मगर ना, जब आप एक घर में डिश बनाते हो, से फॉर एग्जांपल आज दीदी ने बनाई दाल मखनी, ठीक है। दाल मखनी बनने में मतलब प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक करीब 2.5-3 घंटे लगते हैं। नहीं, रात को ठीक है। भिगोई भी तो है ना। हाँ, हाँ। तो मतलब वो उसको प्रोसेस को छोड़ देते हैं। तब भी मतलब इट टेक्स टाइम, 1 घंटे से ज्यादा तो लगते ही है किसी भी सब्जी को हम्म। बनाने में, ठीक है ना। हम्म। अब जब हम लाइव में सिखाते हैं, अभी जैसे बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, हाँ। ऑफलाइन में लोग इंटरेस्टेड नहीं है आजकल। हाँ। तो लोग मेरे से ना कुक अलोंग विद मी की क्लासेस लेते हैं। अच्छा। नो, व्हाट इज कुक अलोंग विद मी? मैं अपनी किचन में बनाती ठीक हूँ, एंड है, वो अपनी किचन में बनाते हैं, साथ बनाते हैं। साथ में और बनाते हैं। साथ तो साथ वीडियो दैट्स अ गुड कॉल में, आइडिया हाँ, कि जैसे जैसे, ये पूछ ले 3 लौंग डाल दूं। हाँ, अच्छा, तो ये अदरक मेरे को इतनी दिखाई कूट लूं। दे रहा है कैमरे में, मुझे
मुझे भी दिखाई दे रहा है कि वो कितनी लौंग डाल रहा है, उसने कितना ऑयल डाला, हम्म ठीक है। तो हम ना ट्राइपॉड खरीदते हैं एक सारे, ठीक है, और अपना फोन लगाते हैं और वीडियो कॉल पे क्लास लेते हैं, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे जूम पे क्लास नहीं ले पाते हैं, उनको जूम समझ नहीं आता, ठीक है, तो वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे क्लास लेते हैं। वो फिर वो सिंगल वो सिंगल होगा ना, हाँ, बहुत सारे। या उसमें आप 2-3 लोगों को भी ऐड कर सकते हो ग्रुप बना के। ऐसे मैं ना फेसबुक लाइव पे भी यार क्लास इससे लेती ना हूँ, मुझे एक मगर आइडिया आया, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन होता है, माँ नहीं होती, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी माँ को कॉल कर देते हैं। न्यूली मैरिड की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे थे ना, ब्राइडल ट्रेनिंग, यही मतलब था कि वो आपको व्हाट्सएप कॉल करके एज अ माँ आपसे पूछ सकती है ये मैं कैसे बनाऊं, ठीक है ना। अच्छा, ये दीपिका नायर ने एक बात पूछी है जिसका जवाब आप दो। हाँ जी, हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स एज एन इंट्रोवर्ट। ओके। इंट्रोवर्ट, सबसे पहले तो अपना ये वर्ड इंट्रोवर्ट हटा ठीक दो, है, ठीक है। ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट होते तो आप ये लाइव पे नहीं आते, ठीक है। क्या बात है, क्या देखो आपको ऐसा मजेदार लग बात। रहा होगा कि आप हाँ तो इंट्रोवर्ट यार हो? अपने आप को देखो, यूनिवर्स भी यही बोलता है कि आप गलती से भी अपने आप को माइनस मत बोलो कहीं भी। मत बोलो। आप इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो आप लाइफ पे क्यों आते। क्यों आते? और ये सुजाता सूद आपको बोल रही है कि रेसिपी ऑफ चाय मसाला, क्या अपना मैजिक हाथों का इनको देना चाहोगे? आप नहीं में से तो खरीद डीएम कर लो। आप में से खरीद लो एंड फिर उसको इमिटेट करने की कोशिश करो, ठीक है। पर ये भी तो मैं कर सकते हो ना, देखो मैं ये समझती हूँ कि कोई अगर आपको डीएम करे, है ना, तो आप उसका सहयोग करो थोड़ा सा। हाँ, मेरे लिए आपको इतना जरूर करना है, देखो हमेशा याद रखना कि कोई भी आपकी किस्मत लेके नहीं जा सकता। करेक्ट। हर एक ने, है ना, अब वो सीख तो लेगा, लेकिन बेचना नहीं आएगा ना उसको, उसके लिए वक्त लगेगा। और अगर बेचारा बेच भी लेगा बना के, तो देखो अपनी पैसों से वो कार्डमम खरीद रहा है, लौंग खरीद रहा है, उसकी दालचीनी खरीद रहा है, मेहनत काली है, मिर्च खरीद उसकी रहा है। मेहनत है। हाँ, हाँ, और वो उसकी शायद मेहनत। सूखी पाउडर डाल रहा है जिंजर की। देखो हम ना ऐसे हैं औरतें हैं कि मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो मेरे साथ जैसे कभी खाने पे गई तो हम उससे डरते हैं। वो उसके अंदर इतनी जबरदस्त एक स्ट्रेंथ है कि वो शेफ को बुला लेती है किचन से। ये ओके। आपने क्या बनाया है, इसका क्या नाम रखा है जी आपने? हाँ। तो वो बोलता है मैम ये कढ़ाई चिकन है। ये कढ़ाई चिकन है, ओके। ये कढ़ाई चिकन ऐसे नहीं होता, तो वो बेचारा यूं खड़ा रहता है। तो हम इसलिए डरते हैं कि बड़ा ना कई दफा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि वो ऐसी मेरी मम्मी बातें भी कर करती देती है है। ये। हाँ मेरी मम्मी तो भी करती है ये। हाँ, और कई बारी तो शेफ को बुला लेंगी और फिर उसको बोलेंगी तुमको मलाई कोफ्ता बनाना नहीं आता, तुम इससे सीखो कैसे बनाते तो वो जो एक प्रोवर्ब है ना हिंदी का, कि हम उड़ती चिड़ैया के पर पकड़ लेते हैं, गिन लेते हैं, वो यही है कि आपने खाया और कहा हींग थोड़ी ज्यादा डल गई। हाँ। ये जीरा देखो। इसमें पीस के डाला होता रोस्ट करके तो ज्यादा बेहतर लगता रायते में। ये करेक्ट। क्या है इसमें, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कीड़े चल रहे हैं रायते पे, इसको पीस के डालना चाहिए था। और वो लाल मिर्च देगी मिर्च यूं यूं डालता, और एक धनिया सिर्फ फूड स्टाइलिंग के लिए डाल देता, तो क्या करेक्ट। बात थी। देखो मैं करेक्ट। फूड की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ओके। लेकिन जब मैं डायरेक्ट करती हूँ स्पेशली द फूड एड्स, और मैं आपको बताऊं चांस की बात है कि मैंने बहुत से बासमती राइस की एड्स बनाई है, मैंने देखे मैंने, बहुत से हाँ, मसालों बहुत की सारे। एड्स बनाई है। करेक्ट। आप देखना, तो हाँ। मुझे ना फूड स्टाइलिस्ट की मदद लगती है। तो करेक्ट। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में ना हम जो टीवी विज्ञापन बनाने वाले लोग हैं, हम जो एड फिल्म्स बनाते हैं, उनके अंदर एक टूथपेस्ट लगाने वाला भी एक अलग आता है आर्ट डायरेक्टर, कि ओके। वो टूथपेस्ट ऐसे लग रही है, आप कैसे लगाओगे सुबह उठ के, बट हाउ वो कम लाइक स्टाइल, दिस। ये मैंने देखा है जब मैं वर्लपूल में जॉब करती थी। हाँ तो वर्लपूल में जब एड शूट होता था ना, मतलब फ्रिज के अंदर का शूट होना है, हाँ ठीक है।
तब मैंने देखा है कि चिकन के साथ क्या होता था और दाल के साथ क्या होता था और कैसे कैसे उसको डेकोरेट किया जाता था, ऑल दैट एट सी। और अभी जब ग्रेशोवा आते हैं, उनकी टीम आती है मेरी प्लेटिंग की फोटोग्राफी करने के लिए, तब भी मैं इसमें बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो हाँ, बोलते हैं नहीं ये यहाँ से ऐसे चाहिए, ये यहाँ से वैसे चाहिए। आपको तो पता मेरे को उसकी है प्लेट कि कई दफा वो खाने लायक चीज नहीं होती जो सुंदर दिखती है, पता है आई नो आपको? दैट। अच्छा, ये हेमल मखीजा जी लिख रही हैं, हाय सरिता जी एंड रुचिता जी, lucky ओके, to be part of this group. I'm अरे वाह, sure we all are going to get lots of knowledge to better our life. Of course. और करेक्ट रुचिता, करेक्ट। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइव हमें अक्सर आना चाहिए। अच्छा, आप ना, हाँ, आप बहुत मजेदार हो, मैं आपको बताऊं ओ कि आप ना, मतलब हमारी बातें कहाँ निकल जाती हैं हमें नहीं पता। अनीता दुबाल बोल रही है, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर टू ज्वाइन यू। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही हैं, आप देना चाहो यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ दे दो, नहीं तो डीएम कर लो, यू नो। हाँ, तो अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो आप मेरा दे दो, हैंडल है। अगर आपका काम बढ़ता है इस चीज से नंबर देने से, तो देखो मुझे तो दिक्कत नहीं है, आप दे दो नंबर। नहीं, आप बेटर है, आप मेरा पेज फॉलो करो। मैं इंस्टा पे भी हूँ, कुक विद आरकेजे के नाम से, ठीक है। एंड मैं यहाँ लिख देती हूँ कुक विद आरकेजे, आप लोग प्लीज मेरा पेज फॉलो करो। मैं उस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा मैटर डालती हूँ, उसमें मेरा नंबर भी है, ठीक है। आप लोग मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोग के लिए, ये मेरा हैंडल है, इंस्टा हैंडल एंड मेरा फेसबुक में हैंडल। तो मैं थोड़ा यार आप फेसबुक ना पे, पहले इनको फॉलो कर लो, मैं तो बेस्ट हाँ, बताऊं, आप फॉलो इनको फॉलो करके बिंदास इनको बिंदास पूछो जो पूछना है नंबर, आपको। इनका नंबर लेके फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ, करेक्ट यू नो। आई कैन करेक्ट। प्रॉमिस यू वन थिंग कि रुचिता अगर बिजी होगी तो ये जरूर बोल देंगी कि मैं सेशन में हूँ, मैं हाँ, अभी आपसे बात करती हूँ, लेकिन आपकी मदद पक्का करेंगी। मैं इनको पक्का। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मैं हर एक के लिए ऐसा नहीं बोलूंगी, जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं को अपने साथ लाइफ पे लेकर आती हूँ। और करेक्ट। इसी के साथ मसालों से याद आया कि मेरे साथ जो नेक्स्ट ज्वाइन करने वाली है ना, मैं हमेशा अपने वीडियो के आखिर में रिवील करूंगी, उसका नाम है लीना। एंड खारी बावली में वो एक छोटी सी मसाले की दुकान चलाती है अपने अरे वाह, पिता की डेथ के बाद, अरे वाह। यू नो। आप जरूर देखना, हाँ, जरूर देखना, वो हाँ, कमाल की बच्ची है, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, और वो इतना मोटिवेशनल शो होने वाला है अरे कि वाह। मैं इंस्टाग्राम पे तो उसको लाइव ले चुकी हूँ। हर नेम इज लीना, और खारी ओके, बावली दिल्ली 6 में उनकी एक अच्छा दुकान थी, और ये 3 अच्छा, बहनें थी। ओके। और आप सब ज्वाइन करना, इसीलिए आपको रिवील कर रही हूँ कि नेक्स्ट शो में क्या है। हम्म तो जब बिटिया अकेली रह जाती है हम्म, माँ के साथ, 3 बेटियां, करेक्ट, और पिताजी की अचानक अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो एक ओके, बेटी एक घर चलाने के लिए क्या करती है, करेक्ट। वो सारी कहानी, उसकी जर्नी हम डिस्कस करेंगे। खारी बावली में मसालों की दुकान है उसकी, और कई सालों से चला रही हैं, दोनों बहनों की अपनी शादियां करवा दी, और खुद ओके, वो तब शादी करेंगी जब उसको उसका हस्बैंड ये कह के एक्सेप्ट करेगा कि तुझे उड़ना है, तू उड़, तेरी उड़ान में कोई रोक टोक नहीं। तो मेरी कल की रील भी यही थी ना, कि यस, आसमान किसी के पापा का नहीं है, करेक्ट तो जितना उड़ना है उड़ो, है ना। तो करेक्ट करेक्ट। मैं इसी तरह की बहुत से जर्नीज, बहुत सी उड़ान ऐसी लेडीज को लेकर आऊंगी जो कोई पानी पूरी बेचकर अपना काम कर रही है बीटेक के बाद, इमेजिन। हाँ, और करेक्ट, बहुत आई सी, ऑल्सो हाँ, सीन सच पीपल, मैंने यस। मैंने उनको भी इंटरव्यू किया था, लेकिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे करती थी। अब मैं समझती हूँ यार, वी शुड नॉट हैव अ स्टेप मदर एटीट्यूड टुवर्ड्स फेसबुक। यहाँ पर भी तो हमारे कितने जन हैं जो सीखना चाहते हैं, हमारे करेक्ट। साथ जुड़ना चाहते हैं। तो रुचिता, हमारे पास 6 मिनट बचे हैं हमारे शो के, और आज मैं यकीन दिल से बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का, जिसने हमें आज मौका दिया बिना रुके बिना टोके इस शो को कामयाब करने का। तो रुचिता, अब मैं आपको पूरे 5-6 मिनट देती हूँ, आप बोलो और अपने बारे में ये बताओ कि किस तरह से आप
मेरे साथ जुड़ने वाले जो लोग भी यहाँ पे आप तक पहुंचेंगे उनको कैसे मदद करोगे? पहले तो वो आपको फॉलो कर ले, और फिर रुचिता कैसे हेल्प करेंगे आप, बताइए। सबसे पहले जैसे दीदी ने कहा कि आप लोग मुझे फॉलो करिए। मेरा हैंडल है कुक विद आरकेजे। इंस्टा पे भी हूँ मैं, और मैं फेसबुक पे भी हूँ। आजकल मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव हूँ, बट फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, कम हूँ, बट उसके थ्रू यू कैन टच बेस विद मी। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करते हो, ठीक है, आपको कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट एरिया को पहले अपने माइंड में सोचो। देखो, सबसे पहला पार्ट टू डू एनी बिजनेस इज टू थिंक। ठीक है, आपके अंदर कोई भी स्किल है, जैसे कोई लोग लड्डू बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, आप उसको भी बेच सकते हो। ठीक है, जो लोग कुछ भी नहीं बनाते वो लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्या बात है। सो ये मेन के लिए एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग इज टू थिंक एंड अपने आप को मोटिवेट करो उस थिंकिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तब भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी कि जो हाउसवाइफ होती है ना, अगर वो कुछ नहीं कर रही, पहली बात तो वो कुछ नहीं, वर्ड ही नहीं है उसकी लाइफ में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत वो कुछ बहुत कर कुछ रही कर रही है। वो है, जनरल मैनेजर है अपने गूगल घर है की, वो, घर की गूगल है वो। गूगल है, वो सब कुछ संभाल रही है, उसका घर चल रहा है, उसके इन लॉज ठीक ठाक है, उसके बच्चे ठीक ठाक है, एवरीबडी इज देयर। तो इट इज, शी इज द बैकबोन। नो, तो मेरे पास जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे को ज्वाइन करते हैं क्लासेस के लिए, कुकिंग क्लासेस के लिए, जिनकी जैसे मदर इन लॉ सब कुछ संभाल रही थी आज तक। ठीक है, एंड सडनली लाइक विथ गॉड्स की विश के भाई शी इज नो मोर। तो अब घर में खाना टेस्टी कैसे बने, तो इसलिए या तो वो हस्बैंड मुझे फोन कर रहा है कि मैम हमें ना कंबाइन ना हस्बैंड वाइफ को ऑनलाइन सिखाओ, कि मम्मी तो गरम मसाला भी घर में बनाती थी, हमने कभी सीखा ही नहीं उनसे कि सीखा ही नहीं। कैसे बनाते थे। समझ रहे हो? तो ये जो हमारी एंसेस्ट्रल धरोहर है ना, धरोहर के भाई हमारे बड़े क्या करते हैं, हमारे बड़े कैसे करते हैं, उनको वैल्यू करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू ठीक है, दैट, ट्रू तो दैट। आप उसको वैल्यू करोगे ना, तो पहले ही आप अपने आप को एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे ले जाओगे। सही बात। क्या आपको, आपने सोच लिया, ठीक है, आपकी सोच। अगर आप यही सोचोगे मैं तो भाई काम वाली, मैं तो ये, मैं तो वो, तो फिर मैं तो ही रहेगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी कहानी। अग्रीड, ठीक अग्रीड। है। तो दैट रुचिता इज की बात में बहुत दम है कि देखो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारी दादी नानी करती थी, जैसे कांजी करेक्ट। बनाना, हाँ, अचार डालना और मसाले घर पे कूटना, यहाँ तक कि आटा चक्की भी घर में हुआ करती थी। हाँ, होती थी, और हाँ। वो स्वाद ही अलग थे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी क्या है ना, इतनी मेहनती लाइफ हो गई है सबकी। घर से 8 बजे निकलना है, 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, 5 बजे वापस आना है। बहुत सी टेंशन है यार लाइफ में। तो अब इस शो के जरिए हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। और सरिता दीदी, आप कहाँ से रहने वाली हैं, ये अनीता पूछ रही हैं। तो मैं अभी फिलहाल मुंबई में हूँ, बट दिल्ली और गोवा में भी रहती हूँ। और बिल्कुल जिप्सीज की तरह रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और सब तरफ प्रॉपर घर बना रखे हैं, तो हर चीज 3-3 खरीदती हूँ मैं। जैसे 3 माइक्रोवेव, 3 कुकर, 3 गैस स्टोव, हर चीज वो मेरी रहती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जीने में भी बहुत मजा है, ऐसा नहीं है रायता फैला के जियो। और अभी मैं जहां से आपको देख पा रही हूँ या आप मुझे मिल पा रहे हैं, तो मैं अभी मुंबई में हूँ। और रुचिता नोएडा से हैं, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली से, नोएडा स्थित है। दिल्ली दिल्ली। और आप दिल्ली में हो? हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं नोएडा में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं पश्चिम विहार एरिया में रहती हूँ। अरे मुझे एंड क्यों लगा कि आप नोएडा में हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नोएडा में, मैं वैसे मैं हर जगह हूँ, क्योंकि मैं डिस्टेंस को अपनी लाइफ का बॉटलनेक नहीं बिल्कुल सही बनाती हूँ। बात है, ओमनी प्रेजेंट रुचिता। बट सीरियसली यार, मैंने अपने आप से सोच लिया कि आप नोएडा से हो, कमाल है यार। नहीं आई नहीं, डोंट नो। मैं दिल्ली में हूँ एंड मैं दिल्ली दिल्ली से बॉर्न हूँ, बट मैंने अपनी लाइफ बहुत सारी जगहों पे की है। तो मैं कलकत्ता भी रही हूँ, मैं कानपुर भी रही हूँ,
एंड मैं गाजियाबाद भी रही हूँ, तो मैंने मतलब बहुत सारी जगहों पे रही हूँ। बट मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है, गुड नेशनली गुड। एंड इंटरनेशनली। एंड फूड को मैंने कहीं छोड़ा नहीं है, ठीक है, तो फूड इज ऑलवेज विद मी। एंड बहुत लोग मेरा फोन नंबर मांग रहे हैं, प्लीज मुझे फॉलो करो, मुझे डीएम करो, मैं आपको अपना नंबर दूंगी। मैं लाइव पे अपना नंबर नहीं कोई लिखना बात चाह रही नहीं, हूँ। देखो मंजीत कौर आपसे बात कर रही है। आई एम 63 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ होम बेकर एज अ अरे हॉबी वाह, डूइंग हाँ बेकिंग मैंने एंड पढ़ा अदर उनका। स्टफ टू। वुड हम्म, लाइक टू एक्सपैंड सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो हाँ, यार ये एक फेसबुक के अंदर एक खासियत बताऊं जो इंस्टा में नहीं है, हाँ, कि जो हमारे कमेंट्स होते हैं ना, नहीं नहीं वो बता सेव रही हूँ, होते हैं। वो आप हाँ, सेवली आप 30 दिन तक पढ़ सकते हो, यू नो। पढ़ सकते तो हो, हाँ, आपसे अगर हमसे कोई मिस भी हो गया है तो मैं सबका बाद में जवाब दूंगी। हाँ। रुचिता जी, सुनीता तिवारी लिख रही हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, 35 इयर्स तक दिल्ली प्रेस और हिंदुस्तान मैंने टाइम्स में पढ़ा जॉब उनका, की हाँ, थी। गृह करेक्ट। शोभा का एडिटोरियल जॉब 13 साल से संभाला है। ओके, तो आप मंजीत कौर भी कुछ लिख रही हैं, तो बड़े लोग कुछ लिख रहे बहुत हैं, लेकिन छह बज सारे के लोग लिख एक रहे हैं। मिनट हो चुका हाँ, है। हम हाँ। ऑलरेडी 1 मिनट पार कर चुके हैं। मैंने सोचा था इस शो को हम 1 घंटे का रखेंगे, लेकिन अब मैं लीना जावा जी, तानंका जी, ये मैं आपको बता दूं कि 1 सेकंड में दिखा पाऊं तो ये हमारे बाबा जी हैं। हाँ, तो इन्होंने मुझे धन्यवाद जी लिखा है। आप बहुत बहुत आपको भी आप अगर हमारे निरंकारी मिशन से हैं तो आपके लिए स्पेशल लव टू यू, बिकॉज मैंने हाँ, बचपन से देखा है यार। मम्मी यूज टू गो टू ऑल दिस सत्संग ना, तो हम इसी में मानते हैं। मैं अगर वैष्णो देवी भी चली जाऊं तो मुंह से एक तो ही निरंकारी निकलता है, मैं क्या करूं, आई एम लाइक दैट ओनली। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम्म, ये मेरी तरफ से बहुत सारे हार्ट्स आपके लिए, रुचिता के लिए। हम्म, और here we end our show. यस। Good night. See you चलो, बाय next एवरीबॉडी। Wednesday. Next Wednesday भूलिएगा नहीं, लीना is joining with me and रुचिता आप भी जरूर आइएगा। Bye bye. Take care. See you. तो हम अगले हफ्ते वेंसडे को मिल रहे हैं लाइव एट 5 विद सरिता दीदी, ऑर्गेनिक थॉट्स। बाय बाय।